गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बहुत अच्छी नॉलेज के साथ। आइए देखते हैं आज का टेस्ट पेपर क्या कहता है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग फ्रेजेस। यहाँ पर आपको जो है फ्रेजेस के मतलब फाइंड आउट करने हैं। The prodigal son was left high and dry when he lost all his money. Prodigal का मतलब खर्चीला, खर्चीला बेटा prodigal son was left high and dry। ये आपकी फ्रेज है left high and dry when he lost all his money। left high and dry का मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना। alone is the right answer। यहाँ पर leave इन वर्लपूल भी हो सकता था, लीव हाई एंड ड्राई भी हो सकता था। ये आपकी किसी को मजदार में छोड़ देना, अकेला छोड़ देना। लेफ्ट हाई एंड ड्राई अलोन का सिमिलर वर्ड है। अच्छी फ्रेज आपके सामने। नेक्स्ट पेजेस पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए आप। द सक्सेस ऑफ फर्स्ट नोवेल कंप्लीटेड टर्न इज हेड। ये आपकी फ्रेज है, टर्न इज हेड आपकी फ्रेज है। टर्न इज हेड का मतलब वो इंसान घमंडी हो गया क्योंकि पहला नोवेल जो है सक्सेस हो गया, मेड हिम वेन। दिस इज द राइट आंसर। द सक्सेस ऑफ फर्स्ट नोवेल कंप्लीटेड टर्न इज हेड का मतलब होगा कोई घमंडी हो जाना। घमंडी की है जो सिमिलर फ्रेज आएगी, मेड हिम वेन। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास। एट लास्ट द राइटर्स फेल बैक। फेल बैक आपकी फ्रेज है। फेल बैक का मतलब हथियार डाल देना, लड़ना नहीं। फेल बैक का मतलब होगा इल्डेड, समर्पण कर देना। इल्डेड इज द राइट आंसर। एट और लास्ट के बीच में कभी दे नहीं आएगा, ये ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू है। एट और लास्ट के बीच में दे नहीं आएगा। फेल बैक का मतलब इल्डेड, समर्पण कर देना, लड़ने के लिए तैयार ना होना। इल्डेड की सिमिलर फ्रेज है आपका फेल बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द मेलागास्कर कूप अटेम्प्ट एंडेड इन फियास्को। एंडेड इन फियास्को का मतलब संपूर्ण रूप से बर्बाद हो जाना। संपूर्ण रूप से बर्बाद हो जाना आपका आंसर होगा वाज एन अटर फेलियर। कंप्लीटली बर्बाद हो जाना एंडेड इन फियास्को की सिमिलर फ्रेज है आपका। एंडेड इन फियास्को की सिमिलर फ्रेज वाज एन अटर फेलियर इज द राइट आंसर। वी वांटेड टू गिव रीटा ए सरप्राइज पार्टी बट जॉन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कैट को बैग से बाहर निकालना है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कोई राज खोल देना, वो भी बिना किसी इंटेंशन के। टोल्ड हर अबाउट अनइंटेंशनली इज द राइट आंसर। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कोई भी राज खोल देना जिसे बता। टोल्ड हर अबाउट अनइंटेंशनली इज द राइट आंसर। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आगे आइए, आगे का सेक्शन है। सिनोनिम लिखने हैं आपको, सिमिलर वर्ड लिखने हैं। रेयर, रेयर का मतलब है दुर्लभ। कॉमन इज द राइट आंसर। जो सामान्य हो वो ठीक है आपका। रेयर का जो सिमिलर वर्ड है, यहाँ पर आपको सिमिलर वर्ड लिखना है। रेयर का जो है अपोजिट सिमिलर वर्ड है रेयर का, यहाँ पर जो है कॉमन। स्कार्स और क्लैप इज द राइट आंसर। यहाँ पर सिमिलर वर्ड करना है आपको। रेयर का मतलब दुर्लभ, यहाँ पर जो है अपोजिट वर्ड है कॉमन। सामान्य सिमिलर कोई वर्ड नहीं है, यूजुअल नहीं हो सकता, स्कार्स नहीं हो सकता, क्लैप नहीं हो सकता। एवरिस, एवरिस का मतलब होता है लालच। लालच का सिमिलर वर्ड है यहाँ पर ग्रीड। ग्रीड इज द राइट आंसर। ग्रीड इज द राइट आंसर। एवरिस का जो सिमिलर वर्ड है वो ग्रीड है। जेनरोसिटी उदारता। एनवी आपका ईर्ष्या और हेट्रेड किसी से नफरत। ग्रीड इज द राइट सिमिलर हेयर। एवरिस का सिमिलर वर्ड है ग्रीड। फिर आता है ऑगस्ट। ऑगस्ट का जो सिमिलर वर्ड है वो है आपका मैजेस्टिक। मैजेस्टिक इज द राइट आंसर। शाही कह सकते हैं आप। रिगेल इसका सिमिलर वर्ड है। ऑगस्ट का सिमिलर वर्ड है मैजेस्टिक। यूज आपका विशाल नहीं हो सकता, डिफिकल्ट नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। मैजेस्टिक द राइट सिमिलर वर्ड। डेसिमेटेड, डेसिमेटेड बर्बाद हो जाना, पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाना। डेसिमेटेड आंसर सिमिलर वर्ड आएगा डेस्ट्रॉयड इज द राइट आंसर। डेस्ट्रॉय इज द राइट आंसर आएगा। डेसिमेटेड पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाना। डिप्रेस और डिजेक्टेड आपस में सिमिलर वर्ड हैं, आपस में सिमिलर वर्ड हैं। डिप्रेस और डिजेक्टेड हताश या निराश आपके सिमिलर वर्ड हैं। डेसिमेटेड का सिमिलर वर्ड है आपका डेस्ट्रॉय। नेक्स्ट वर्ड पर आइए। हर्डल। हर्डल का मतलब बाधा डालना, अवरोध पैदा करना। हर्डल का सिमिलर वर्ड होगा यहाँ पर ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल इज द राइट आंसर। बाधा डालना हर्डल का सिमिलर वर्ड। हेज के चारों तरफ से खेल लेना। हेज चारों तरफ से खेल लेना। हेज के साथ प्रपोजिशन कभी रिक्वायर्ड हो तो इन आएगा। हेज आपके एनगल्फ का सिमिलर वर्ड है। हेज भी अपने आप में एक बहुत शानदार वॉक है। एंटोनिम्स पर आइए आप, अपोजिट वर्ड पर आइए आप। एडमेंट।
जिद्दी या हटी, जो जिद्दी और हटी हुआ अडेमेंट कहलाएगा। और एल्डिंग होगा आपका झुक जाने वाला। एल्डिंग इज द राइट अपोजिट। अडेमेंट का जो वर्ड अपोजिट है अडेमेंट यानी जिद्दी और एल्डिंग यानी झुक जाने वाला। टॉलरेंट बर्दाश्त करने वाला। और रिबलर आपका उदार और प्रोफेशनल आपका व्यवसायिक। नोवॉइस नया, नौसिखिया, नोवॉइस कहलाएगा आपका, नौसिखिया कहलाएगा। नोवॉइस आपका जिसे कहते हैं सॉरी प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल का आपको नौसिखिया नोवॉइस कहलाएगा। प्रोफेशनल आपका क्वेश्चन है। प्रोफेशनल का जो है इसने अपोजिट वर्ड पूछा है। प्रोफेशनल व्यावसायिक तौर पर काम करने वाले व्यक्ति और अमेचर शौकिया तौर पर काम करने वाला व्यक्ति। 12 का जो अपोजिट वर्ड है वो है अमेचर। प्रोफेशनल का अपोजिट वर्ड है अमेचर। नोवॉइस नौसिखिया नहीं हो सकता। एप्रेंटिस आपका प्रशिक्षु है, नहीं हो सकता। प्रोफेशनल का जो अपोजिट वर्ड है वो है आपका अमेचर। कैलस बेरहम, निर्दयी। कैलस बेरहम निर्दयी। अपोजिट वर्ड ये ढूंढेगा और अपोजिट आएगा सेंसिटिव संवेदनशील। संवेदनशील इसका सही अपोजिट होगा। परस्यूसिव पटाने वाला नहीं हो सकता है आपका। कैलस का जस्ट अपोजिट वर्ड है सेंसिटिव इज द राइट अपोजिट वर्ड हेयर। फिर क्वेश्चन है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिसपे भरोसा ना किया जा सके। हमें ढूंढना है यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड क्रेजुलस। क्रेजुलस यहाँ पर आंसर सही है। क्रेडिबल होता तो भी सही आंसर है। पोर्टेबल पीने योग्य, पॉसिबल संभव, क्रेडिटेबल नहीं हो सकता। क्रेडिबल होता तो हो सकता था। विश्वसनीय है। कल्टिवेटेड बिल्कुल सभ्य, परिष्कृत, बहुत ही सभ्य, कल्टिवेटेड कहलाएगा। हमें इसका जो है अपोजिट वर्ड ढूंढना है असभ्य, जंगली टाइप का व्यवहार। क्रूड इज द राइट आंसर। क्रूड इसका अपोजिट है। इसका सिमिलर यदि ढूंढता तो ये रिफाइंड में जाता, लेकिन क्वेश्चन का अपोजिट पर है। कल्टिवेटेड का जो जस्ट अपोजिट वर्ड होगा वो होगा आपका क्रूड। ग्रामर सेक्शन पर आइए। फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छी ग्रामर को फॉलो करते हुए हमें फॉलो करना है। ही ट्राइड टू स्मोकिंग बट ही डिड नॉट सक्सीड। यहाँ पर गिव अप आएगा। गिव अप इज द राइट आंसर। और गिव अप के बाद कोई अगला वर्ड आता है वो जीरंड आता है। ही ट्राइड टू गिव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग को त्याग करने की कोशिश की थी मगर वो सफल नहीं हुआ। यहाँ पर गिव अप आएगा और स्मोकिंग आएगा। पुट आउट आग को बुझाना नहीं हो सकता है। गिव अप और पुट आउट दोनों शानदार सिग्निफिकेंट फ्रेजल वर्ब है और एग्जाम में हमेशा आती रहती है। यहाँ पर गिव अप होगा। गिव अप स्मोकिंग बट ही डिड नॉट सक्सीड। द पैसेंजर वर वेरी प्लीज्ड, द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट गिवन टू देम। यहाँ पर विथ आएगा, बाय नहीं आएगा क्योंकि प्लीज के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। आंशिक जितनी भी क्रियाएं उनके साथ जो है बाय कभी भी नहीं आता है। उसी रूल को फॉलो करते हुए प्लीज यहाँ पर विथ लेगा, बाय कभी भी नहीं लेगा। प्लीज के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा। द अनफॉर्चुनेट बॉय वाज डाउन बाय रेसिंग कार। डाउन के साथ कोई ऐसा वर्ड जोड़ना है जो आपका कुचल दिया जाए। यहाँ पर आएगा नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब कुचल देना। नॉक डाउन कुचल देना। रन ओवर का सिमिलर वर्ड है। टेम्पल का सिमिलर वर्ड है। यहाँ पर नॉक डाउन इज द राइट आंसर। बबीता प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड कम बट, कंट्राडिक्शन करेगा, बट ही डिड नॉट टर्न अप। टर्न अप का मतलब हाजिर होना। बट ही डिड नॉट टर्न अप आएगा। टर्न अप का मतलब हाजिर होना। बट के साथ डिड नॉट आएगा। बट ही डिड नॉट टर्न अप, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द गोडाउन इन्फेस्टेड। इन्फेस्टेड का मतलब भरा होना। भरे होने के सभी शब्दों के साथ विथ आएगा। यहाँ पर विथ इज द राइट आंसर। इन्फेस्टेड विथ आएगा। राजेश की FIR 4 वर्ड लेती है। आपका रिप्लेट विथ लेगा, फिल विथ लेगा, इन्फेस्ट विथ लेगा। भरने के जितने भी शब्द है वो आपका विथ लेगा। राजेश की FIR विथ लेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस ब्रदर इन द गंगा लास्ट मंथ, उसका भाई डूब गया। इंसान डूबा है। इंसान के साथ कभी भी सिंक या संक नहीं आएगा। इंसान के साथ आएगा ड्रॉन्ड। ड्रॉन्ड इज द राइट आंसर। वो डूबा है। ड्रॉन्ड इज द राइट आंसर। इज ब्रदर ड्रॉन्ड इन द गंगा लास्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ गोल्ड एंड आयरन द इज मोर यूजफुल। यहाँ पर गोल्ड और आयरन में सेकंड वाला लेना है। सेकंड वाले को शो करने के लिए हमें लेटर को यूज करना पड़ेगा। या लेटर आएगा। लेटर इज द राइट आंसर। ऑफ गोल्ड एंड आयरन द लेटर इज मोर यूजफुल। गोल्ड और आयरन के बाद वाला ज्यादा यूजफुल है। लेटर इज द राइट ऑप्शन एयर। मैनी ए मैन, मैनी ए मैन के साथ दोनों सिंगुलर। ये तो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगी। हैज आएगा, हैज डन सो। यहाँ पर मैनी ए के साथ हमारा सिंगुलर आएगा। मैनी ए मैन, मैन भी आपका सिंगुलर है और जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। इसलिए इस रूल को फॉलो करते हुए हैज इज द राइट आंसर। आई हिम यस्टरडे, यस्टरडे आ गया तो नेचुरल है, पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। और इस रूल को फॉलो करते स्पोक इज द राइट वर्ड। यहाँ पर स्पोक आएगा। आई स्पोक हिम यस्टरडे। स्पोक आएगा यस्टरडे के कारण। यस्टरडे प्रतिबंधित है कि वो V2 लेगा, इसलिए यहाँ पर स्पोक आएगा। स्पोक इज द राइट आंसर।
वन ऑफ द कैंडिडेट कॉम्पिटेंट अनफ टू डू दिस वर्क। वन ऑफ की ग्रामर कहती है कि मेरे बाद 99% की सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर वर्ब हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर हैव सिंगुलर वर्ब नहीं है, आर सिंगुलर वर्ब नहीं है, वर सिंगुलर वर्ब नहीं है, इज आएगा। वन ऑफ के रूल को फॉलो करते हुए इस यहाँ पर राइट वर्ड है। वन ऑफ द कैंडिडेट इज कॉम्पिटेंट अनफ, कॉम्पिटेंट अनफ ये खुद ग्रामर है। टू डू दिस वर्क यहाँ पर इज आएगा। वन ऑफ द कैंडिडेट इज कॉम्पिटेंट अनफ टू डू दिस वर्क। तो फ्रेंड्स, आप उम्मीद है आपको ये चैनल और ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम इस पर रोज और अच्छा इनोवेशन और अच्छा वर्क और अच्छा प्रेजेंटेशन आपको दे पाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।